नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने आर के बंसल फाइनेंस से लोन लिया हुआ है या फिर राम फिनकॉर्प से आपने लोन लिया हुआ है। राम फिनकॉर्प एंड आर के बंसल एक ही कंपनी है। मीन्स कंपनी अलग अलग है, बट जो इनका एप्लीकेशन था अभी तक राम फिनकॉर्प का, ये एक ही था। बट इनका जो लेंडर है, कंपनी है, ये अलग अलग चेंज हो जाती है। और इसके चेंज होने का पीछे का कारण है इनके घटिया कारनामे। और इससे घटिया कंपनी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है, और इसकी कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ही देखनी है, ठीक है? अगर आप स्किप करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आप खो दोगे। एंड जो आपको इसमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलने वाली है कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आता है, ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ये आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और आरबीआई इसको बैन कर चुका है कितनी बार, काफी समय बाद। ये इलीगल काम इतने करती है, इतनी घटिया कंपनी है। एंड मैं डायरेक्टली कहूंगा, यहाँ पर मुझे किसी से कोई ऐसा डर नहीं है कि हाँ ये है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, सो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लोगों का खून कैसे चूसा जाता है मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले आप यहां पर एक डिटेल देखिए। एक बोरोवर है, उनका अमाउंट है 16,000 रुपए का। 16,000 रुपए का उनको लोन अप्रूव हुआ था। एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल इंटरेस्ट चार्ज यहां पर 4,960 रुपए है। एंड यहां पर अप फ्रंट, अदर अप फ्रंट चार्जेस, देखिए ये कौन सा चार्जेस है, 1,888 रुपए। इसके बाद जो प्रोसेसिंग फीस है ये 1,600 रुपए है, जीएसटी 288 रुपए है। और जो नेट बैलेंस इनको मिला था, इनके बैंक अकाउंट में मिला था, 16,000 रुपए का लिमिट अप्रूवल हुआ था। और कट कटा के इनके बैंक अकाउंट में कितना मिला, 14,112 रुपए। और इसके बाद टोटल अमाउंट जो इनको पे करना है वो कितना करना था, 20,960 रुपए। और एनुअल परसेंटेज रेट इनका देखिए जो 540% का है। ध्यान रखिए आप, 540% कम अमाउंट नहीं होता है, 540% एनुअल है इसमें। एंड इतना आप यहां पर देखोगे, इसमें एनुअल परसेंटेज रेट यहां पर अगर आप देखोगे कैलकुलेशन इसकी, तो 45% की है। और लोन का टेन्योर कितना है, 31 दिन का। रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, डे की फ्रीक्वेंसी बाय द बोरोअर, डे की। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 1। और अमाउंट ईच इंस्टॉलमेंट यहां पर 20,960 रुपए है। और रेट ऑफ यहां पर जो पैनल चार्ज है 0.1% है। एंड रेट ऑफ एनुअलाइज्ड पैनल चार्ज यहां पर कुछ भी नहीं है। आर के बंसल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। और इनके देखिए यहाँ पर समीर सेठी कलेक्शन हेड है। एंड न्यू दिल्ली से इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये आर के बंसल फाइनेंस पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं इस कंपनी को हाथ जोड़ना चाहूंगा दिल से, भी, और अपने बॉडी से भी। ऐसा हाथ जोड़ना चाहूँ, इसलिए हाथ जोड़ना चाहूंगा मैं इनको कि लोगों का खून चूसना छोड़ दीजिएगा आप लोग। एंड बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम देखिए लोगों को क्रिएट होती है। कोई भी पर्सन अगर ईएमआई बाउंस होती है तो अदर कंपनी भी है, एक आर के बंसल नहीं है। 200 से ऊपर की कंपनियां हैं जो प्ले स्टोर पर एग्जिस्ट करती है, और लोगों के लोन है जो बाउंस भी होते रहते हैं, काफी लंबे समय से चलते हैं। और किसी का भी अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो उसके पीछे के 2-3 कारण मैक्सिमम जो होते हैं, या तो किसी की नौकरी चली जाती है, और नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, या कोई मिडिल क्लास में से या लोअर क्लास में से किसी का कोई मेडिकल इशू आ जाता है, और जिसके चलते आपकी एनबीएफसी से पब्लिक लोन उठाती है। और लोन अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो जेन्युइन रीजन रहता है। अब डिफॉल्ट होने के बाद अगर किसी के पास इतना पैसा है तो घर बेच के अपना थोड़ी ना, बहुत सारे ऐसे केस है हमारे पास, इतने केस हैं कि लोगों ने गोल्ड रख के, अपना होम लोन लेकर, अपना घर गाड़ी सब कुछ बेचकर ऐसी एनबीएफसी के लोन को चुकाया है। तो ऐसा खून मत चूसिए पब्लिक का, जनता का। ये देश की जनता बहुत भोली भाली है। एंड मैं डायरेक्टली ये क्लियर कहना चाहूंगा। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर अगर आप देखोगे तो आर के फिनकॉर्प है।
इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 8 लाख। और जो यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर जाकर आर राम फिनकॉर्प का इनका जो प्रमोट कर रहे हैं, मैं उन यूट्यूब चैनल से भी कहना चाहूंगा कि आप प्रमोशन मत कीजिए, अदरवाइज आपकी एक प्रमोशन से कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और इनके जो रिकवरी एजेंसी है इतनी घटिया है, इतनी बदसलूकी से बात करती है और इतनी बदतमीजी करती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा। और आप जानते होंगे कि डेप्थ फ्री सॉल्यूशन चैनल पर आपको विद डाटा के साथ हर एक डिटेल बताई जाती है और आपको लाइव दिखाया जाता है। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनता है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको लोन नहीं भरना है, आपको लोन तो भरना ही पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप अपना खून जलाकर, अपना हड्डी पसली सब कुछ तोड़कर लोन का पेमेंट करो। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो व्यू माई लोन डिटेल पर, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर अगर आप देखोगे लोन अकाउंट नंबर है, देख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा किस बोरोवर का है। 16,000 रुपए का है, 1 जुलाई 2024 को, और रिपेमेंट 1 अगस्त 2024 को इनको करना था। पहले भी इन्होंने लोन लिया हुआ था जो इन्होंने समय पर रीपेमेंट कर दिया, जिसकी एनओसी यहां पर मेंशन की गई है। ये है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। जब भी आप लोन क्लोज करते हैं तो आपको एनओसी इस प्रकार से मिलती है। अब इसमें जो आपके लेंडर रहेंगे, या तो आर के बंसल रहेगा, या राम फिनकॉर्प रहेगा, या यहां पर आपको मेंशन भी करवा दिया जाएगा, आपके यहां पर जो नो ड्यू सर्टिफिकेट रहेगा उसके अंदर आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि खून मत चूसिए जनता का, इस भोली भाली मेरे देश की जनता, खून मत चूसिए आप इनका, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। अब यहां पर आप देखोगे तो लोन का अमाउंट यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि लोन का अमाउंट यहां पर कितना है। एक तो ये यहां से इसको डिसेबल ऑन दिस साइड, मैं यहां से इसको डिसेबल कर देता हूं। ठीक है, आप यहां पर लोन का अमाउंट देख रहे होंगे कितना हो गया है। अब यहां पर आप देखोगे 609 दिन से ओवरड्यू चला हुआ है। 609 दिन से ओवरड्यू चलने के बाद 16,000 रुपए का लोन मिला था। ओरिजिनल जो पेमेंट इनको करना था 20,960 रुपए करना था, और इनको 540% का इनको एनुअली इनको ये चार्जेस वगैरह और करंट डिमांड ये कर रहे हैं 1 लाख कितना 28,000, 1,28,734 रुपए। आप खुद सोचिए, 609 दिन में इतना अमाउंट बनाना यानी 1,28,000 रुपए, कोई सेंसिबल चीजें हैं? कोई कहीं से सेंस बनता है इस चीज का कि इतना पैसा इंसान डिफॉल्ट कर रहा है, मीन्स उनके पास पैसों की कमी है, इसीलिए तो डिफॉल्ट किया जा रहा है। अगर पैसा होता तो डिफॉल्ट होता ही क्यों? अगर आप लोगों के पास पैसा होता आप लोन क्यों लेते? ठीक है, आप लोन अगर लेते तो आप बिजनेस लोन लेते, आप गोल्ड लोन लेते, आप होम लोन लेते, घर बनाने के लिए होम लोन लेते। ठीक है, बट आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसीलिए आपने एनबीएफसी से लोन लिया है और आपसे गलती हो गई है, और ऐसे एनबीएफसी एप्लीकेशन के चक्कर में आप फंस गए हैं। देखिए, आपको रिपेमेंट कर देना चाहिए। लाइक अगर आपका 20,000 रुपए लोन का अमाउंट बन रहा है तो आपको 30-31 दिन में पेमेंट कर देना चाहिए। बट किसी कारण से आप मल्टीपल लोन में फंस जाते हो। आप एक एनबीएफसी से लोन लेते हो, लाइक आपने राम फिनकॉर्प से लोन लिया, फिर आपने ट्रू बैलेंस से लोन लिया, किस्त एप्लीकेशन से लोन लिया, रिंग एप्लीकेशन से लोन लिया, या आपने पे रूपिक से लोन लिया। पे रूपिक भी इसी की तरह है, इसी की तरह घटिया हरकतें करता है। पे रूपिक से आप लोन लेते हैं, ट्रेडोफिना से आप लोन लेते हैं, ऐसे मल्टीपल एनबीएफसी एप्लीकेशन से आप लोन ले लेते हैं, और आपकी इनकम रह जाती है कम और ईएमआई हो जाती है ज्यादा। लाइक 30,000 रुपए, अगर आप 20-30,000 रुपए आप महीने का कमा रहे हैं, तो आपकी महीने की जो ईएमआई की दर है और वो कितनी हो जाएगी, 80 से 90 हजार रुपए। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? लोन अप्रूव करते समय क्या सिविल रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं होता है कि लोन कितना मिला है? पर्सनल लोन अगर मिला है, इस पर्सन ने पहले से कितनी ईएमआई चली हुई है, लोन अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बट पेनल्टी के ऊपर इनको पैसा कमाना है, और अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन पेनल्टी के ऊपर इनकम सोर्स जनरेट नहीं हो सकता है। बट ये लोग तो करते हैं, इलीगल काम करते हैं ये। इतना तो नहीं करना चाहिए नॉर्मली 600 दिन से ये अब देखिए, बोरोवर रिपेमेंट करने वाला होता है। अब लाइक 20,000 रुपए की जगह आप 40 का बना दो, 50,000 रुपए का बना दो, 60-70 हजार रुपए का बना, 60,000 रुपए तक सफिशियंट है, 60,000 रुपए बना दो। 60,000 रुपए में या 1 लाख रुपए तक आप बना दो, तो 1 लाख रुपए में सेटलमेंट करके 15-20 हजार रुपए देके खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट इतना
अननेसेसरी चीजें लगाना यानी पेनल्टी चार्जेस लगाना, तो ऐसा नहीं लगाना चाहिए। आप सभी को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके साथ भी इस तरीके से हो रहा है तो आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी आपकी सिविल रिपोर्ट खराब होगी। और अगर आपकी सिविल रिपोर्ट खराब होगी तो आपको फ्यूचर में और भी लोन मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बट आपको इसके लिए क्या करना है, आप जाइए आरबीआई में कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए और आपको अपने सिविल में डिस्प्यूट रेज करना है। ठीक है, क्योंकि इस लोन के चलते आप लोन को भरना तो चाहते हो, बट आपके पास 1,28,000 रुपए कहां आएंगे? आप तो 15-20 हजार रुपए भी डिफॉल्ट कर रहे हो। 14 हजार रुपए आपको मिल रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में और आप उसके बदले 1,28,000 रुपए रिपेमेंट करो। भैया गलती हो गई है इंसान से, पे नहीं कर पाया है, बट आप या तो पेनल्टी वेवर का प्रावधान रखिए, पेनल्टी वेवर कीजिए। और इनके रिकवरी एजेंट इतने घटिया पता नहीं कहां से चिंदी चोर उठाकर ये रोड से ले आते हैं, जो गालियां ही देते हैं, डायरेक्टली आएंगे और गालियां देंगे। आप राम फिनकॉर्प एंड मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सबके प्रूफ है, डाटा है, सब कुछ है। वीडियो रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्ड एंड आपके लोनों की रिकॉर्ड, आपके रिकवरी एजेंसियों के मिसबिहेव, आपके लोन की जो ऑफिस वाले हैं उनका मिसबिहेव, बोरोवर के साथ मिसबिहेव। ठीक है, तो आप लोग देखिए, रिपेमेंट इतना पेमेंट आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1,28,000 रुपए पेमेंट मत कीजिएगा। मैं आप सभी को यही कहूंगा, आप सबसे पहले सिविल रिपोर्ट में डिस्प्यूट रेज कीजिएगा, उसके बाद आरबीआई में आप कंप्लेंट कीजिएगा। और इनके रिकवरी एजेंट अगर मिसबिहेव करते हैं, कोई बदतमीजी, गाली गलोच या कुछ इस तरीके से करते हैं, तो आपको साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर कर देनी है। ठीक है, आप एफआईआर भी कर सकते हैं, 112 नंबर पर कॉल कीजिएगा और वहां पर कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर इस तरीके से कोई भी मिसबिहेव होता है। इनका कस्टमर सपोर्ट इनका है नहीं, कस्टमर सपोर्ट इनका बिल्कुल भी नहीं है। क्या सपोर्ट करेगा कस्टमर? इनसे लोन मत लीजिएगा, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा। और बाकी आप सभी को भी एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर इनका गलती से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ जाता है तो रिपोर्ट कीजिएगा और उससे कोई भी अप्लाई मत कीजिएगा। आरबीआई पर जाकर इनका कंप्लेंट डालो, अदरवाइज और भी लोग फंसेंगे इसके जाल में। तो आप सभी बचकर रहिए ऐसे एनबीएफसी एप्लीकेशन से। लोन मत लेना ऐसे एनबीएफसी एप्लीकेशन से। अगर लोन ले लेते हो तो समय पर रीपेमेंट कर दो, अदरवाइज समय पर किसी से उधार लेकर इधर से उधर पैसा करके इनका चुका दो लोन। ठीक है, तो आपको वैसा करना है। ठीक है, पेनल्टी आपको इतना पैसा देने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पेनल्टी वेवर लो इनसे, सेटलमेंट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सेटल नहीं करना है। ठीक है, सेटलमेंट करके आप नुकसान थोड़ी ना करोगे अपना। तो जेन्युइन इशू होता है, आपने जो भी आपको इशू आया है, कोई मेडिकल इशू आया है, कोई जॉब लॉस का आया है, उसके सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। इनके रिकवरी एजेंटों ने जो आपको टॉर्चर किया है वो पूरा डिटेल अपने पास रखिए और इनका कंप्लेंट आरबीआई में जाकर डाल दीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, आपको हमेशा ये पेनल्टी वेवर इनको देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर कोर्ट में केस डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर 1,28,000 रुपए आपको नॉर्मली आप 28,000 रुपए आप एडवोकेट को पे कर देना, हाई कोर्ट के एडवोकेट को आप पे कर देना, वो केस लड़के आपका ये पूरा का पूरा पेनल्टी वेवर करवा देगा। ठीक है, ये इलीगल काम ऐसा नहीं करना चाहिए इसी कंपनियों को, मैं तो डायरेक्टली यही कहूंगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में मेरे बताने का मकसद यही था कि आपसे ऐसे एनबीएफसी लोन से बचाना और जो आप मेंटली और अपने फाइनेंशियली भी सेफ रह सको। ठीक है, बाकी मेरा इस वीडियो को बनाने का ये मकसद नहीं है कि आप लोन ना भरो, आपको लोन तो भरना ही पड़ेगा और लोन सभी को ही टाइम पर रिपेमेंट करना चाहिए। ठीक है, डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। बट जेन्युइन इशू किसी को आता है, कोई मेडिकल या कोई अदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस समय पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और बाकी इस एप्लीकेशन से मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता चुका हूं, इनके रिकवरी एजेंट एंड ऑल ये कुछ नहीं आता है। लीगल एक्शन ले लें तो अच्छी बात है, आपके ऊपर अगर लीगल एक्शन ले लें तो अच्छी बात है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि इन लीगल एक्शन, इनके ऊपर इतने लीगल एक्शन हो चुके हैं इस कंपनी के ऊपर, तो ये फिर आपके ऊपर क्या लेगी? और अगर लेगी भी लेगी तो वहां पर आप प्रेजेंट हो जाना कोर्ट में जाकर और फिर ये पूरा डाटा दिखा देना, ये वीडियो ले जाना। ठीक है, क्योंकि जनता का खून नहीं चूसना चाहिए। नॉर्मली मुझे गुस्सा आ जाता है ऐसे ऐसे एनबीएफसी को देखकर। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और
लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस एनबीएफसी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। बाकी मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आपको ये पेनल्टी एंड ऑल ये सब कुछ हटवाना है अपना, और इतने अननेसेसरी चार्जेस हटवाने हैं, और कैसे आपको लोन को क्लोज करना है। बाकी आपका राम फिनकॉर्प से कितना लोन है ये आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, आराम से रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। थैंक यू।